पर फ्रेंड्स देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जो कि यहाँ से आपको आवेदन करना है। अब देखिए आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। अब इस पर फ्रेंड्स अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको दोबारा से क्रिएट एन अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको मिलता है। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। अगर आपने देखिए ALP, टेक्नीशियन, RPF, JE, पैरामेडिकल जिसके लिए भी आवेदन किया हुआ है आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर देनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम, और नाम आपकी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और उसके बाद चेंज किया हुआ नाम आप देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आपको देना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फ्रेंड्स टाइप करनी है। टाइप करने के बाद आपको नीचे जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसके जो है फादर नेम को और उसके बाद आपकी मदर नेम को आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करना होगा। तो ये बेसिक जानकारी है आपके फादर नेम की और आपके मदर नेम की, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आधार वेरिफिकेशन ऑप्शन है, तो अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर दीजिए और वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर देखिए आपको आपकी जानकारी शो होगी। अगर आपका जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स है वो आपके आधार कार्ड से सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। आप यहाँ पर टिक करेंगे आई होल्डर पर और उसके बाद यहाँ से सिंपली वेरीफाई कर लेंगे। आधार वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आपको जो आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेवलिंग का जो टिकट होगा और आपके जो बाद में फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपके लेटर्स आएंगे वो आपको इन पर ही मिलेंगे। तो इसलिए डिजी लॉकर को और अपने आधार वेरिफिकेशन को कंप्लीट जरूर कर लें। पर मान लीजिए फॉर्म को अभी अप्लाई कर रहे हैं और आधार आपके पास नहीं है या आधार में कोई भी दिक्कत है और आप उसे एडिट बाद में करवाते हैं तो आप यहां पर इसे क्लोज कर सकते हैं और आप यहां पर आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा से क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आप यहां पर कोई भी आईडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एम्प्लॉयर आईडी, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो उसकी आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने DL सेलेक्ट किया तो DL का नंबर क्या है, DL किसने इशू किया है। तो फ्रेंड्स जैसे आपका मान लीजिए पासपोर्ट है या वोटर आईडी है तो फ्रेंड्स अगर आपका इन पे नहीं है कोई भी आपका इशूर नेम तो आप वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकते हैं। अगर RTO ने जारी किया है ड्राइविंग लाइसेंस तो आप RTO दे सकते हैं, कहाँ के RTO ने जारी किया है, कहाँ से किस प्लेस से ये इशू हुआ है और डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपको आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP करना है। आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद है पासवर्ड जनरेट। पासवर्ड कैसा होना चाहिए इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कुछ गाइडलाइन दी गई है, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए। मैं आपको सैंपल शो कर देता हूँ। तो आप देखिए कुछ इस तरह से पासवर्ड बनाएंगे जहाँ पर आप कैपिटल लेटर भी यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर्स भी यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर नंबर्स भी यूज़ करेंगे और आप अपना स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। @ आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पासवर्ड बनाने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। मतलब यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू करेंगे और उसके बाद अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने से पहले जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल की हैं उसका प्रीव्यू आप चेक जरूर कर लें। कोई भी गलती है अगर रजिस्ट्रेशन में आप उसे एडिट कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही अपने अकाउंट को आप यहां पर क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है साइन इन इनटू योर अकाउंट का। तो देखिए आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी कोई भी एक जानकारी यहाँ फिल कीजिए और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा CN05/2024 का, जो कि NTPC ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है, जिसके लिए 14/9/2024 से ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है 13 अक्टूबर 2024। अब आपको यहाँ पर RRB पर जाना है। आप इनमें से जिस भी RRB में अप्लाई करना चाहते हैं आप उस RRB को सेलेक्ट करेंगे, आई एम नॉट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका जो ऑप्शन आएगा वो मैरिटल स्टेटस का होगा। तो मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, आपकी मदर टंग कौन सी है वो जानकारी आपको देनी होगी, चॉइस ऑफ लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज में अपने एग्जाम को चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, और विजिबल कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क की एंट्री करेंगे। इसके बाद है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखिए फ्रेंड्स आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल है, SC ST OBC EWS आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
आपके कास्ट का नाम आपको देना है। अब यहाँ पर जो कास्ट कौन सी होती है तो फ्रेंड्स ये जैसे SC है, OBC है, ये फ्रेंड्स आपकी होती है कैटेगरी। इसके अंतर्गत जो भी फ्रेंड्स आपकी कास्ट है वो कास्ट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर लिख रहा हूँ, आपकी जो भी कास्ट आपकी जाति प्रमाण पत्र पर है वो आप देंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। इशुइंग अथॉरिटी कौन सी है तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको इशुइंग अथॉरिटी दी गई है। आपके सर्टिफिकेट पर चेक कीजिए, उस पर जो भी सील या मोहर लगी हुई है जिन्होंने ये जारी किया है वो फ्रेंड्स आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, किसने ये जारी किया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर किस स्टेट से इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है। अगर आपको ट्रेवलिंग पास नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर OBC देते हैं, आप यहाँ पर क्रीमी लेयर में अगर आते हैं तो आप यस करते हैं, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और इशुइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू देना है कि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप यहाँ पर क्रीमी लेयर में आते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे और उस पर नो पर क्लिक कर देंगे कि आप यहाँ पर जो है नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो फ्रेंड्स आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, और आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स की जानकारी देनी होगी। इसमें भी फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, पर आप SC या ST या कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट तभी अपलोड करना है अगर आप ट्रेवलिंग पास चाहते हैं तो। और यहाँ पर सर्टिफिकेट जो अपलोड होगा वो 500 KB से साइज कम होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। मेनली 100 से 150 KB के बीच में आप यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस सेक्शन है, तो पूरा एड्रेस आपको देना है, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपका पूरा एड्रेस क्या है। मैंने सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर एंटर किया है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी है। आपका विलेज या टाउन कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी देनी है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन कैटेगरी डिटेल्स का है। तो सबसे पहले अगर देखिए अगर एक्स सर्विस मैन है और यस करते हैं तो डिफेंस सर्विस आपकी कौन सी है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। किस रैंक पर आप थे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, रीजन फॉर डिस्चार्ज देना है, डिस्चार्ज की सर्टिफिकेट के जो नंबर है उनकी जानकारी देनी है। अगर आपने री एम्प्लॉयमेंट लिया है एज ए एक्स सर्विस मैन तो आप यस कर सकते हैं और आपका जो करंट डिपार्टमेंट है वो जानकारी आप देंगे। नहीं लिया है कोई भी री एम्प्लॉयमेंट तो आप नो करेंगे। अगर आप PH कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप यहाँ पर डिसेबिलिटी कैटेगरी, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका PS सर्टिफिकेट जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। EBC कार्ड होल्डर अगर आप हैं, मतलब यहाँ पर आपकी फैमिली इनकम 50,000 या उससे कम है तो आप यहाँ पर इसे यस कर सकते हैं। आपको फीस में छूट चाहिए तो यस कीजिए और इसका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू ये भी आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर EBC कार्ड होल्डर नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। कोई फ्रेंड्स यहाँ पर करंट एम्प्लॉयमेंट है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है बैंक डिटेल फॉर रिफंड। ये क्या है तो फ्रेंड्स देखिए जो पैसे आपके लगेंगे, जैसे जनरल OBC के लिए 500 रुपये है, बाकी अदर के लिए जो है 250 रुपये है, तो 500 में से 400 रुपये रिफंड होंगे CBT 1 के बाद, और जिनके 250 रुपये लगेंगे उनके 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे। तो जिस अकाउंट में आपको चाहिए उस अकाउंट की जानकारी आपको देनी है। उसमें आपको अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट को कन्फर्म करना है, IFSC कोड देना है और उसके बाद इसे कन्फर्म करके आपका जो है बैंक का नाम और एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अभी जानकारी कहाँ मिलती है तो ये बैंक की जो पासबुक है आपकी उसके फर्स्ट पेज को आप देखिए, उस फर्स्ट पेज पर, बैंक की फर्स्ट पेज पर आपको आपका अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड सब मिल जाएगा और वो एंटर करने के बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका यहाँ पर ओपन होता है वो होता है क्वालिफिकेशन का। अब देखिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी 10th की, तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब 10th में फ्रेंड्स आपने किस स्टेट से ये पास किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, डेट ऑफ रिजल्ट आपका क्या है वो आपको जानकारी देनी है, रोल नंबर देना है और यहाँ पर अब आपको जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड जो साइज़ रखा गया है वो सेम है, 500 KB से कम साइज़ होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। आपको फाइल को सेलेक्ट करना है, सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड्स इसे अपडेट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको क्वालिफिकेशन पर बैचलर डिग्री का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री ही आपको सेलेक्ट करना है। सब स्ट्रीम आपको देनी है, मतलब जो आपने डिग्री की है वो आपने किस सब्जेक्ट में की है वो आप जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी सब्जेक्ट है या फ्रेंड्स आपका डिसिप्लिन है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है तो पूरा नाम आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आप दे सकते हैं। डेट ऑफ आपके कंप्लीट क्या है वो जानकारी आपको देनी है, आपने इसको कब पास किया है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है टाइपिंग प्रोफेंसी, अगर आपके पास इंग्लिश या हिंदी में है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए टाइपिंग प्रोफेंसी मैंडेटरी है, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन टाइपिंग इन इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5 है टाइपिंग टेस्ट के लिए वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अगर आप उस पोस्ट
के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पर जो है प्रोफेंसी आपकी होनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पर प्रोफेंसी चाहिए, अगर आप उन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन को चेक करेंगे और इसमें एलबीटी कंडीशंस देखेंगे तो देखिए आपके जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में देखिए टाइपिंग प्रोफेंसी आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है। बाकी अदर पोस्ट के लिए नहीं भी है तो भी चलेगा, पर अगर आप मान लीजिए आपके पास ये है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और नहीं है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो सैंपल है फोटोग्राफ का जो कि आपको दिया गया है कि कौन कौन सी फोटो रिजेक्ट हो सकती है और कौन सी एक्सेप्टेबल है वो आपको यहाँ पर दी गई है। ऐसे ही फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर साइज है एमएम में या पिक्सल में। तो यहाँ पर देखिए हाइट है 320 और विड्थ है 240। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप imresizer.com को ओपन कर सकते हैं। आपकी फोटोग्राफ या सिग्नेचर, आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए या तो एमएम में सेट कर लीजिए या आप पिक्सल में सेट कर सकते हैं। आपको दोनों ही वैल्यू यहाँ पर दी गई है, दोनों में ही एमएम भी दिया गया है और पिक्सल भी दिया गया है। अब जैसे आपसे यहाँ पर हाइट मांगी है 320, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर हाइट में 320 मेंशन करना है और विड्थ में देना है 240। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सिग्नेचर की बात करें तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हाइट दी गई है 60 और जो आपकी विड्थ है वो दी गई है 140, जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। केबी आप यहाँ पर चूज करेंगे केबी, और केबी में साइज कितना है, केबी में साइज है 30 से 70 केबी और ये है फ्रेंड्स आपका 30 से 70 केबी। तो आपको यहाँ पर साइज रख लेना है आपके अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप यहाँ पर 50 केबी में साइज रखना चाहते हैं, 50 केबी रखिए। नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, आपकी जो इमेज है वो फ्रेंड्स यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और जब ये डाउनलोड हो जाएगी आपके फ्रेंड्स रिक्वायर्ड पिक्सल में और साइज में आप उसे यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं। आराम से आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए आती है पोस्ट। अब यहाँ पर सभी पोस्ट आपके सामने शो कर रही होंगी। ये सभी पोस्ट इसलिए आई हैं क्योंकि आपने टाइपिंग के लिए यस किया होगा। अब यहाँ पर देखिए आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर जो पोस्ट है उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, आपको प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आपकी पोस्ट है वो आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है, आप कैसे प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आ जाती है। अब ये कैसे आई है, तो जो भी आपने यहाँ पर जानकारी फिल की है अभी तक उन सभी के अकॉर्डिंग आप जिन जिन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर शो करती है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आप जो कोई भी लेसिक सर्जरी है या सर्जिकल प्रोसीजर के अंतर्गत नहीं गए हैं, आप यहाँ पर आई हैव नोट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिक्लेयर करेंगे। जहाँ से भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपके उस एरिया का, गाँव का, डिस्ट्रिक्ट का, वो आप यहाँ पर तहसील का जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसे आप सेव कर देंगे। सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने पर अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं है कोई गलती तो आई हैव रीचेक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देखिए जो पेमेंट है, जो भी आपका पेमेंट लगता है वो आपको यहाँ पर शो होगा। अब आपको पे विद रेजर पे का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखिए आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप यूजिंग कार्ड कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी का यूज़ करते हैं तो, अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं एचडीएफसी, तो आप फ्रेंड्स किसी भी अदर कार्ड से या नेट बैंकिंग से अपने पेमेंट को कर सकते हैं या आप यूपीआई या क्यूआर कोड से भी आप यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट कर पाएंगे। आपकी यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर दीजिए या फ्रेंड्स जो आपको क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी फ्रेंड्स आप पेमेंट अपना कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपके फ्रेंड्स पीसी या मोबाइल पर जो भी क्यूआर कोड आपको शो कर रहा है वो आपको स्कैन करना है और उसके बाद आपके पेमेंट को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी जहाँ पर देखिए जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पर आपको शो करेगा पेड, जो स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं आपकी प्रिंट की रिसिप्ट को सेव करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो माई एप्लीकेशन सेक्शन है, यहाँ पर आपको पोस्ट नेम जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट है, इसमें देखिए पेमेंट स्टेटस आपका कंप्लीट है और इसमें फ्रेंड्स आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेस बता दी है कैसे आप आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं।